की ओर। तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब पेमेंट के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है या नहीं। बड़ों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं गुंजन पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से और अभी बज गए हैं 1 और आज ना मैं काफ़ी समय के बाद व्लॉग बना रही हूँ। उससे पहले जो लास्ट वीडियो आई थी ना वो गंगोली हाट मंदिर की आई थी, हाट कालिका की। और उसके बाद ना उन दिनों मेरे फास्ट भी चल रहे थे, मैंने नवरात्रि किए थे और हमारी लगातार जर्नी होती, कभी हम कहीं के मंदिर जा रहे थे, कभी हम कहीं के मंदिर जा रहे थे। तो उस टाइम पे तो जो थकान है ना वो फील नहीं होती है, बट फिर ना मेरा थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरा बीपी थोड़ा डाउन हो गया था। उस वजह से मुझे खुद कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मेरे काम वाम हो गए हैं, अभी मुझे सिर्फ लंच बनाना है दिन का। तो अभी मैं फ्री हुई थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और आज का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ना आज का जो व्लॉग है उसमें मैं अपनी यूट्यूब जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यूट्यूब की जर्नी में मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो न्यू क्रिएटर हैं उन्हें, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। और लास्ट में मैं अपनी जो यूट्यूब इनकम है वो आप लोगों को बताऊंगी। तो पूरे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं कहीं पे भी क्योंकि ये वीडियो ना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगी, तो पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए फटाफट से पहले मैं बना लेती हूँ खाना और लंच बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे खाना बनाने। ये देखिए यहाँ पे श्रेयस को सारे खिलौने फैला के बैठे हैं, लगा है गंजू पटेल। हेलो कर दो। हेलो गाइस, तो नहीं बोला आज। नहीं, बस इसके ऐसे ही रहते हैं, हर जगह खिलौने फैले हुए, उठाते रहो ये फैला हंसता है बमाज। मेरा खाना वाना भी बन गया है और मैं आ गई हूँ रूम पे। तो आज का जो टॉपिक है ना उसको भी स्टार्ट करते हैं। और श्रेयस भी यहीं पे खेल रहा है, तो यहीं पे बैठ जाती हूँ मैं भी, क्योंकि मम्मी लोग भी यहाँ नहीं है, गाँव गए हैं। तो उसके साथ बैठ के ही मैं अपना जो यूट्यूब जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब जर्नी, मेरी यूट्यूब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले ना मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यूट्यूब का हॉबी नहीं आता था। तो और मैं बहुत कम, ना के बराबर यूज़ था मेरा, मैं यूज़ भी नहीं करती थी शादी से पहले। सिर्फ मैं एक व्हाट्सएप चलाती थी, ना मैं फेसबुक चलाती थी, ना टिकटॉक वगैरह मैं कुछ भी नहीं चलाती थी। एक मैं व्हाट्सएप यूज़ करती थी बस, और मैं कुछ यूज़ नहीं करती थी। तो फिर 2019 में हुई मेरी शादी, और शादी के बाद मैं इनके साथ थी, धारचूला इनकी पोस्टिंग थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं घर पे जब अपना काम वाम करने के बाद शाम के टाइम जब मैं फ्री होती थी, ये भी घर पे नहीं होते थे, तो उस टाइम पे मैं कुछ मतलब खाली बैठी हूँ, तो इसलिए मेरी हॉबी है, मुझे पेंटिंग, डांस करना और एक्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है ना। मैं खाली समय में अपना वो बनाती थी, कुछ पेंटिंग वगैरह बनाती थी या कुछ क्राफ्ट, मतलब क्रिएटिव ऐसी चीज़ें करना पसंद करती थी। तो एक दिन इन्होंने मुझसे बोला कि तुम क्यों ना मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, और चैनल स्टार्ट करोगे तो उसमें मतलब चैनल बना देता है तुम्हारा, और फिर उसके बाद तुम उसमें रोज़ वीडियोस डालना। और तो पहले तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा उसमें सब थोड़ी डाल सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि हर कोई उसमें वीडियो डाल सकता है। मतलब मैंने कभी कभार देखा था, मुझे लगता था कुछ जैसे टीवियों में एक्टर होते हैं तो ऐसे ये भी होता है, मुझे नहीं पता था उस बारे में कुछ भी। तो इन्होंने मेरा चैनल बनाया, इन्होंने मेरा अकाउंट ओपन किया, और चैनल बनाने के बाद मैं जो भी वीडियोस मैं पेंटिंग वगैरह करती थी तो उसकी वीडियो ये बना के डाल देते थे यूट्यूब पे। और मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती थी, तो यही करते थे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में डालते थे, मतलब कुछ सेकेंड की वीडियो, जैसे पेंटिंग पूरी बनी हुई है मैं बनाते हुए दिखाती थी सिर्फ, क्योंकि मुझे ना उस टाइम पे कोई भी आइडिया नहीं था कैसे कैमरा रखना है, कैसे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैं ऐसे कैमरा रख के करती थी, मतलब मैं लास्ट में वीडियो बनाती थी कुछ भी बनाने के बाद।
तो कुछ टाइम तो मैंने ऐसे किया। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बीएड में। मैंने जो बीएड का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो शादी से पहले ही दे दिया था। जून में मेरी शादी हुई तो मेरा एग्ज़ाम शायद फरवरी में हुआ था, पर मेरा रिज़ल्ट आया शादी के बाद और लोहाघाट का कॉलेज मिला था। पिथौरागढ़ का तो नहीं मिला और मुझे मिला था लोहाघाट का कॉलेज। तो फिर मैंने वहीं से बीएड किया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, बीच में मेरा कुछ टाइम तो मैंने लगातार वीडियोस डाली। लगातार क्या मतलब, मैं हफ्ते में एक वीडियोस तो डालती थी, मतलब कभी कभार बना के। ऐसा होता है ना, फिर घर के ही इतने सारे काम होते हैं, उसके साथ मुझे जब भी समय मिलता था, जब मुझे मन करता था कुछ बनाने का, तो मैं बनाती थी और उसकी वीडियो में डाल देती थी। तो उसके बाद जब मैं बीएड में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद ना लगातार रेगुलर कॉलेज जाना है और रेगुलर क्लासेस होती थी। हम सुबह चले जाते थे 9:30-10 बजे और रूम तक पहुँचे। रूम से काफ़ी दूर था, तो वहाँ से पहुँचने तक ना 4-4:30 तो बज ही जाता था। और उसके बाद शाम को आके वही कॉलेज का काम भी दे रहते थे, थोड़ा पढ़ाई करना वो करना, तो उस वजह से मेरा बिल्कुल ही स्किप हो गया। मैं कोई भी वीडियो नहीं डालती थी। फिर 6 महीने मेरा स्किप रहा। फिर उसी टाइम पे आया कोरोना काल। तो कोरोना काल में मेरा जो हुआ, मतलब लॉकडाउन लग गया, तो हमारे कॉलेज वगैरह भी बंद हो गए और फिर से हम लोग बंद हो गए घरों में। और उस टाइम पे तो सबने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वही है, सबसे ज़्यादा हमें खाली समय उसी टाइम पे मिला। तो उस टाइम पे मैं भी ऐसी चीज़ें और ज़्यादा मतलब करने लगी जब भी खाली समय होता था। हालांकि लेडीज़ों का तो खाली समय कभी नहीं होता है, पर मैं अपना जो घर के काम हैं उनको निपटा के कभी कभार, मैं रेगुलर नहीं बनाती थी, पर जैसे हफ्ते में या महीने में होता है ना, कभी मन करता है कि आज मुझे बनाना है, तो मैं बनाती थी और साथ में मैं उसकी वीडियो भी बनाती थी। फिर और ये एडिटिंग मेरी यही करते थे। फिर उसके बाद मेरा बीएड भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मतलब 6 महीने तक तो लगभग हम घर ही रहे कोरोना काल की वजह से। फिर उसके बाद हमारा और कॉलेज हुआ, तो उसके बाद 6 महीने और बिल्कुल स्किप हो गया था यूट्यूब। फिर जैसे ही मतलब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और उसके बाद स्ट्रेस भी होने वाला था, तो उस बीच में भी वही होता था कि मुझे ना मतलब वही होता है उस टाइम पे, तो ऐसे ही थोड़ा बॉडी साथ नहीं देती है, कभी कुछ लगा ही रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उस टाइम पे भी छूट गया। और फिर बेबी आने के बाद तो सभी को पता है कि जिसके घर में छोटे बेबी होते हैं, मतलब घर के काम भी करने हैं, बच्चे को भी संभालना है, तो उस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं होता था। तो ऐसे ही मेरा मतलब मैंने कंटिन्यूस कभी किया ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा गया और हम लोग भी आ गए मार्केट की तरफ। हालांकि मेरा घर पे भी तो घर का ही काम था, गांव में भी, बट मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता था क्योंकि काफ़ी छोटा था और छोटे बच्चों के साथ वही रहता है, कभी सूसू पॉटी, कभी कुछ खिलाना है, कभी कुछ करना है। अब तो कम से कम थोड़ा बड़ा हो गया है, तो काफ़ी ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे हम मार्केट आए ना, तो थोड़ा ये भी थोड़ा बड़ा हो गया था। और कभी कभार मैं टाइम निकाल के, कभी कभार क्या मतलब उस टाइम पे मैं जैसे मॉर्निंग के काम के बाद मुझे जो टाइम मिलता था, तो उस टाइम पे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी, कॉमेडी वीडियो, जैसे दूसरे की वॉइस में वो करना, एक्टिंग करना। तो ऐसे ही मैं ये बनाती थी। तो उससे ना मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी गेन हुए, सब्सक्राइबर तो बहुत गेन हुए। मतलब मैं उस टाइम पे 2000 में थी और उसके बाद ना मेरे सब्सक्राइबर इतने बड़े कि वो सब्सक्राइबर मेरे पहुंच गए 10,000 में। तो एक टाइम तो ऐसा है ना कि मैं रेगुलर वीडियो डाली थी, पर लेडीज़ों का ऐसा होता है ना, रेगुलर कोई भी काम अगर तुम घर पे रह के, अगर तुम्हारी कोई जॉब है, फिर तो आपको परमानेंट जाना ही है। बट अगर आपका कोई ऐसा वो होता है कि आप घर पे रह के उस चीज़ को करना चाहते हो, तो घर पे ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, रेगुलर नहीं हो पाती हैं वो चीज़ें। जैसे कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे काम आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है आप फ्री होते हैं, जैसे 30 त्योहारों के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि फिर उस टाइम पे वीडियोस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता है। तो फिर ना बीच बीच में मेरा ना स्किप भी होते ही जाता है, तो कंटिन्यूस नहीं हो पाता है। फिर ना मुझे
एक दिन मैंने हिम्मत करके, मतलब वैसे ना मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँगी। वैसे लोगों को देख के मुझे काफ़ी मन करता था कि मैं बनाऊँ, बट मुझे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आती थी कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो एक दिन ना मैंने हिम्मत करके ना एक खाली ऐसी शॉर्ट्स, मतलब थोड़ी वीडियो 4-5 मिनट की बना के डाली दी। जैसा भी हुआ मैंने कहा स्टार्ट तो करते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैंने वीडियो डाली और उसके बाद से ना मैं लगभग मुझे 5 से 6 महीने हो गए हैं और मैं कंटिन्यूस जो ब्लॉग हैं वो डाल ही रही हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि अब रोज़ का तो कंटेंट वैसे भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि रोज़ का हमारा वही डेली का काम है। और ऐसा होता है कभी हमें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, और कभी ऐसा होता है ना हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं अगर हमें उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा होता है। तो अभी तो लगभग मैं काम कर ही रही हूँ। तो वो एक कहावत है ना, कोशिश करने वाला की हार नहीं होती। बस इस चीज़ को ही ध्यान में रख के मैं लगी हुई हूँ, बाकी जो भी होगा। तो एक तो मेरी यूट्यूब की जर्नी ये थी, और सेकेंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यूट्यूब की जर्नी में मुझसे क्या स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब जर्नी में मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई। तो यूट्यूब जर्नी में ना जो न्यू क्रिएटर है मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कंटिन्यूस अगर हम वीडियो डालते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हर चीज़ में स्ट्रगल बढ़ ही जाता है। तो एक तो कंटिन्यूस हमें वीडियो डालनी है। और यूट्यूब जर्नी में मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये रही कि मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने क्राफ्ट या पेंटिंग इस टाइप की वीडियो डाली। फिर उसके बाद जब मुझे समय नहीं मिला इन चीज़ों को बनाने का, क्योंकि जैसे क्राफ्ट है या पेंटिंग है, इन चीज़ों को करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है, तो मैं ना वो समय नहीं निकाल पा रही थी। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और मैं फिर ये शॉर्ट्स वीडियो डालने लगी, जिससे मेरे सब्सक्राइबर तो गेन हुए। मेरे जो 1-1.5 हज़ार सब्सक्राइबर थे उससे वो सब्सक्राइबर 10,000 तो पहुँचे, पर वो सारे सब्सक्राइबर ना जो मेरे पेंटिंग के सब्सक्राइबर थे, क्योंकि मैं उनको वीडियो नहीं दे पाई, तो वो क्या हो गए डेड सब्सक्राइबर में कन्वर्ट। उसके बाद मैंने बनाई कॉमेडी वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो जो भी मैं बनाती थी, तो उसके जो मेरे सब्सक्राइबर थे, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर गेन तो हुए, बट उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब्सक्राइबर भी मेरे डेड सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो मेरी वो ही वीडियो देखना चाहते हैं। पर ये है कि सब्सक्राइबर बढ़ने से हमें एक ही फ़ायदा होता है कि हमारी थोड़ी रीच बढ़ जाती है, बट मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि जितने लोगों को आपकी वीडियो देखनी होती है वही लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ी भूल मेरी मुझे यही लगी कि चीज़ से स्टार्ट करती और उसी चीज़ पे कंटिन्यूस करते रहती, तो शायद मुझे सफलता बहुत जल्दी मिल जाती। यही है कि सबसे पहले तो अपना एक जिस चीज़ में आप हमेशा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना हम लोग जिस चीज़ में से स्टार्ट तो हम कर लेते हैं, बट उस चीज़ में हम लास्ट तक नहीं चल पाते। मतलब जिसमें आप हमेशा टाइम दे सकते हो, हमेशा उस चीज़ को चूज़ कीजिए जिसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हो और हमेशा दे सकते हो हर सिचुएशन में। तो मैंने व्लॉगिंग इसलिए भी स्टार्ट की, एक तो मैंने बहुत हिम्मत करके स्टार्ट की, क्योंकि मैं हूँ इंट्रोवर्ट। मैं एकदम से मतलब ना किसी में भी घुल मिल नहीं पाती हूँ, और घुल मिल गई तो फिर अच्छे से घुल मिल जाती हूँ, बट एकदम से इंट्रोवर्ट हूँ तो एकदम से मैं वो नहीं हो पाती हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, बट मैंने स्टार्ट किया। तो ये मेरी ऐसी गलती थी कि मैंने अपना ना कंटेंट अलग अलग करते रही, कभी पेंटिंग, कभी कॉमेडी, कभी कुछ। तो सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक रही यूट्यूब की, तो अभी बज गया है 2:30 और मैं फिर से अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ 2:30 बजे से। और श्रेयस ने अभी तक डिस्टर्ब कर रहा था और बनाने नहीं दे रहा था, तो अभी मैंने उसको सुला दिया है और अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो को। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब पेमेंट के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है या नहीं हुआ है, और आपकी जो यूट्यूब पेमेंट है वो आने लग गई है या नहीं आने लग गई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब दूँगी। तो सबसे पहले ना जो यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो हमें पूरा करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर्स हमें पूरे करने पड़ते हैं, यानी 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और जिस दिन हम 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस दिन हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और शॉर्ट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो कुछ अलग है, उसमें 1000 सब्सक्राइबर प्लस 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होते हैं, तब जाके हमारा जो चैनल है
वो मोनेटाइज होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेरी यूट्यूब की पेमेंट है वो आने लग गई है या नहीं आने लगी है। तो अभी तक ना मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है। तो इससे पहले तो मैं शॉर्ट्स वीडियो ही बनाती थी, तो लॉन्ग वीडियो मैंने अभी 6 मंथ हो रहे हैं जब से मैं कंटिन्यू बना रही हूँ। उसमें भी मैं पहले तो स्टार्टिंग में कुछ मंथ मतलब एक हफ्ते में या बहुत डिस्टेंस के बाद बनाती थी, पर आजकल मैं कंटिन्यूस बना रही हूँ। तो आई होप सो कि जल्दी ही मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यही है मेरी यूट्यूब जर्नी, और मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुई वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया कि न्यू क्रिएटर को क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, और अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए आज का जो व्लॉग है इसको भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारी जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।